औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसी बीमारी के लिए जिसे मिर्गी कहते हैं, इंग्लिश में एपिलेप्सी कहते हैं, उसके बारे में एक नुस्खा तजवीज़ करूँगा। ये बीमारी अमूमन बच्चों में यानी किसी बुखार की वजह से जो ब्रेन में खून नहीं पहुँच सकता, वहाँ डैमेज हो जाता है। छोटे बच्चों से ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में होती है। तो ये खून की सर्कुलेशन जो होती है, हमारा दिमाग जो है वो आसोप्लाज्मा खाता है, यानी वाइट खून खाता है, वो इस्तेमाल होता है। रेड खून नहीं होता, तो वो करता है। कहीं भी ट्रबल होती है तो ये दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए तो ज़्यादातर डॉक्टर जो है एपीवोल, एपिलियम शरबत और एनसीफिबोल ब्रेन के लिए वो देते हैं, या डुब्रीडेट वगैरह देते हैं। तो इसलिए मेरा नॉलेज है कि मैं दवाइयों से भी कंसल्ट रहा हूँ, बी फार्मेसी की है, 12-13 हज़ार मेडिसिन के फंक्शन का पता है। तो ये ज़्यादा करते हैं तो उससे बच्चों को फाका होता है, तो 10-12 साल की उम्र में जाकर वो मुकम्मल ठीक होते हैं, रेगुलर खाते रहते हैं। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो दवाई जो है कम बच्चों को, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो बहुत छोटे होते हैं। 5 साल से ज़्यादा के जितने भी बच्चे और बड़े जो होते हैं उनके लिए ये दवाई है, बहुत ही मुफीद दवाई है। 3 महीने से लेकर 6 महीने तक इस्तेमाल की जाए तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे मिर्गी के दौरे ख़त्म हो जाते हैं। ब्रेन को आसोप्लाज्मा मिलना शुरू हो जाता है, जो डैमेज होता है वो ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये आप जितनी भी ये मैं दवाएं बताता हूँ उनके नाम आप नोट कर लें, तो ये ज़िंदगी में काम आते हैं। हर बंदे को किसी के साथ ये हो, मुर्गी का दौरा पड़ता हो, तो उसके लिए बहुत ही मुफीद दवा है। सबसे पहले ले लें आप अकरकरा 100 ग्राम, और जतवार खताई 100 ग्राम। मैं इसलिए दोहराता हूँ कि आप बिल्कुल आराम से लिख सकें। तीसरे नंबर पे लें ऊद सलब 100 ग्राम। चौथे नंबर पे लें खसखस 100 ग्राम। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह कूट लें, कूट कर बारीक और मिक्स कर लें और एक किसी जार में महफूज कर लें। फिर 5 साल से ज़्यादा जो हैं वो बीमारी पे भी डिपेंड करता है। बाज़ बंदों को ज़्यादा दौरे पड़ते हैं, लेकिन दवाई को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये यूनानी दवाई है तो ये आस्ता आस्ता असर करती है। तो उसे आस्ता आस्ता इस्तेमाल ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दवाई आपकी 1-2 महीने के अंदर जो इंग्लिश दवाई है वो छूट जाएगी। पर ये इस्तेमाल करें आप 6 महीने तक, 3 से लेकर 6 महीने तक, तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल ये दौरे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये छोटी टीस्पून जो है इसको उसका चौथाई हिस्सा जो है सफ़ूफ का, वो आप सुबह और शाम पानी से ले लें। ये लगातार आप 3 महीने और 6 महीने के दरमियान इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला मिर्गी के दौरों से आपकी जान छूट जाएगी। शफ़ाअत और रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देने वाली है, ना बड़े से बड़ा हकीम दे सकता है, ना डॉक्टर दे सकता है, लेकिन अल्लाह ताला पे मुझे मुकम्मल यकीन है कि इस दवाई से मुकम्मल मिर्गी के दौरे ख़त्म हो जाएंगे। मेरे भाइयों, ये मेरा जो चैनल है, जो नए भाई देख रहे हैं, इस मेरे से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और आपको मालूमात मिलती रहे हर बीमारी के बारे में। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेरी जो भी तजवीज़ करदा दवाएं होती हैं वो इंतहाई कम कीमत में होती हैं। ये समझें कि ये दवाइयाँ जो है ये आप फ़ीस जो है 2500-3000 आजकल डॉक्टर ले लेते हैं, तो ये दवाइयाँ 2500-3000 में तो बेहतरीन एक महीने की दवा आ जाती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं होते हैं, ना कोई मुज़र असरात इसके होते हैं। तो इसे आप इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएं। तो आप इसे लाइक भी करें और मुझे कमेंट्स में भी मुझे आगाह करते रहें वक्तन फ़वक्तन, ताकि कोई कसर रह गई हो या कोई मसला मसाइल हो तो मैं आपको ठीक मशवरा दे सकूं किसी बीमारी के बारे में।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.